नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं भारत का भूगोल। उससे उसका पहला जो भौगोलिक स्थिति है भारत की, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम इनमें वही सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके लिए किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो के किसी भी भाग को स्किप ना करें। साथ ही साथ इसी प्रकार का अगर आप इतिहास के लिए या फिर और दूसरे विषय के लिए भी अगर जानना चाहते हैं तो उनका भी वीडियो हम बहुत पहले से तैयार करके डाले हुए हैं, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए। जो आपके आने वाले परीक्षाएं, चाहे तो आरआरबी का हो या एसएससी का हो, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की मानक आम्योत्तर रेखा है। ये क्वेश्चन देखिए, यूपीएसएससी पेट 16/10/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा है, फिर 13 में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके लिए एसएससी आरआरबी का जो भी है, लोको पायलट से लेके एनटीपीसी और फिर उस ग्रुप डी वाले भी हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए देखते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति के बारे में। पहला क्वेश्चन, भारत की मानक आम्योत्तर रेखा, तो याद रखना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, तो याद रखना है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तर। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? तो कुल पृथ्वी है उनमें भारत का अगर हिस्सा देखें तो 2.4% है। ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्व लेखापाल में, यूपीएसएससी मंडी परिषद और फिर यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया। तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के स्थल सीमा की लंबाई, तो याद रखना है भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई, इसका मतलब पाकिस्तान, चीन, इस प्रकार का, नेपाल, भूटान, ये सब सारे देशों के बीच में जो इनकी कुल सीमा बनती है 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है उसको। और अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं। इसको आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है और फिर एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल में, एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है, एसएससी जेई सिविल में पूछा जा चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबा सीमा रेखा किनके साथ में है? तो याद रखना बांग्लादेश के साथ। किनके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत की लगभग खाली जगह थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। तो 15,106 किलोमीटर थल सीमा है किनके पास? पड़ोसी देशों के साथ जुड़ा हुआ। भारत की मानक आम्योत्तर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से होकर। मिर्ज़ापुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या कहेंगे? यूपी कहेंगे। यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है? भारत की मानक आम्योत्तर, जिसको हम लोग कह सकते हैं टाइम, इस समय रेखा। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है, तो सबसे ठंडा जो आवासीय स्थान है वो द्रास है। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो सिक्किम राज्य से सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य का जुड़ता है और वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य का सीमा सिक्किम से जुड़ता है। भारत ये राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप तक। कहाँ तक? काठियावाड़ प्रायद्वीप तक। भारत की सबसे लंबी
मुख्य भूतट रेखा, भूतट रेखा मतलब समुद्र का किनारे सबसे ज़्यादा जो है किनके पास है, गुजरात राज्य के पास सबसे लंबी भूतट रेखा गुजरात राज्य में। अब ये देखें अंडमान निकोबार से संबंधित कौन क्वेश्चन जो इतने बार पूछे जा चुके हैं, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, एमटीएस में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, अरे एसएससी सीजीएल में 2-2 बार पूछे जा चुके हैं, लोअर 2 ग्रेड वाले री एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, ग्राम विकास अधिकारी में। तो क्वेश्चन क्या है उसको देखो, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल संधि का नाम क्या है, याद रखना है 10 डिग्री जल संधि। कितना डिग्री जल संधि, 10 डिग्री जल संधि। और यही 10 डिग्री जल संधि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है वो कौन राज्य है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। कौन कौन राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप 1 नंबर में उत्तराखंड, 2 नंबर में हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर में हरियाणा, 4 नंबर में आप थोड़ा सा टच करता होगा राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इतने सारे राज्यों के साथ टच करता है किनका, उत्तर प्रदेश का। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं, किस अक्षांश, तो केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से गुजरते हैं, तमिलनाडु से भी होकर गुजरेंगे। चूँकि केरल और तमिलनाडु भारत के दक्षिणी हिस्सा में इधर हो गया केरल और यहाँ से इधर हो गया तमिलनाडु। तो जो अक्षांश केरल से होकर गुजरे हैं वो हर हाल में किससे गुजरेंगे, वही अक्षांश तमिलनाडु से भी होकर गुजरेंगे। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर, तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, तो याद रखना भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन है, याद रखना, पहले है वो उत्तर में हिमालय पर्वत, तो उसको कह सकते हैं पर्वतीय भाग, 2 में है मैदानी भाग, 3 में तटीय रेखा, 4 में है आप इसको कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भाग, 5 में मरुस्थलीय भाग और 6 में द्वीप समूह कह सकते हैं। तो ये कुल 6 भाग हैं भारत के। भारतीय भूमि के लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करते कौन, तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटते हैं। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितना डिग्री उत्तर में है, तो भूमध्य रेखा के मात्र 8 डिग्री उत्तर में। कितने डिग्री उत्तर में, 8 डिग्री उत्तर में। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है। इंदिरा बिंदु कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है, जिसको इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखें तो कितना है, तो याद रखना भारत में जो कुल राज्य हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य मेघालय। भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे दक्षिणी त्रिकोणीय आकार का जो भाग है उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। भारत का निम्नतम बिंदु, सबसे निम्नतम बिंदु कौन है, तो कुटनाड है। IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितना आगे, तो याद रखना 30 मिनट। इसका मतलब जब भारत में दोपहर के 12 बजते हैं तो पाकिस्तान में 11:30 बजते हैं। वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। अब यहाँ देखिए आगे, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती, मेघालय। कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्य, तो याद रखना है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस
तथा दार्जिलिंग का होता है, तो दार्जिलिंग का कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली लागू है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात किया, सिर्फ भारत के बारे में नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली लागू है श्रीलंका। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा का सबसे नज़दीक है, तो उदयपुर। ये उदयपुर कहाँ है, त्रिपुरा में है, जो कि कोई शहर है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरते, तो 8 प्रदेश। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यदि भारत मानक समय अमृतर पर मध्याह्न के 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान होगा, तो भारत से 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो मान होगा वो 14.5 घंटा का होगा। मालदीव के साथ भारत का समुद्री सीमा बनाता है, कौन बनाता है, तो 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। 9 डिग्री चैनल पर स्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला सूर्योदय का होगा तो 7 बजे। देखिए सबसे भारत का पूर्वोत्तम पॉइंट है और वहाँ से ये गुजरात का कांडला का जो समय है लगभग 2 घंटा पीछे है। तो अगर यहाँ पर तिरप में 5 बजे सूर्योदय होगा तो वहाँ पर 7 बजे सूर्योदय होगा। भारत का वह राज्य जहाँ सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत में नई सहस्त्राब्दियों के सूर्योदय की पहली किरण के देशांतर पर पड़ती है, तो याद रखना 92 डिग्री 30 मिनट। ये पूर्वी देशांतर है, भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन है, उज्जैन है भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है, तो अफगानिस्तान के बीच में। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती, कहाँ पर, श्रीनगर को। भारत का सबसे प्राचीनतम भाग दक्कन का पठार। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। याद रखना है कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है। तो इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। इसका मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब अगला, LAC लेक वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किन के बीच प्रभावित सीमा है, तो याद रखना चीन के साथ। पंजाब भारतीय राज्य में मांझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी के कौन गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमतम बिंदु का नाम है, तो सबसे पश्चिम का जो बिंदु उसको गौरमौती बोला जाता है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किबिथु, सबसे पूर्वी बिंदु। कौन शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे पर स्थित है, तो नांदेड़। सबसे ज़्यादा दक्षिणी सिरे पर जो है वो नांदेड़ शहर है। भारत को खाली जगह 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने, 4 भूकंप क्षेत्रों में। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 किलोमीटर, 3.28 लाख किलोमीटर लाख वर्ग किलोमीटर होगा। और कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। याद रखना है, भारत खाली जगह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसी के साथ आज का ये भौगोलिक स्थिति जो भारत के बारे में हम लोगों ने जाना, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।